डीएनए मित्रों, सिर्फ फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही आतंक और कट्टरपंथ की क्लास नहीं चल रही थी। फरीदाबाद से 510 किलोमीटर दूर लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का नेटवर्क एक्टिव था। परवेज अंसारी ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में कितने छात्रों को कट्टरपंथ और आतंकवाद के जहर से संक्रमित किया, इसकी जानकारी एजेंसियों की पूछताछ में सामने आएगी। लेकिन हम आपको इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के आतंकी यूनिवर्सिटी के टेरर कनेक्शन पर एक छोटी सी जानकारी जरूर शेयर करेंगे। डीएनए मित्रों, जुलाई 2021 में यूपी एटीएस ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े 2 संदिग्धों को पकड़ा था। इनमें से एक मिनहाज अहमद इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का लैब असिस्टेंट था। 2021 की छापेमारी में ही अंसार गजवत उल हिंद का एक संदिग्ध मुसरुद्दीन फरार हो गया था। यह भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से ही जुड़ा हुआ था। 2021 से 2024 के दौरान लखनऊ में गिरफ्तार कई संदिग्धों से पूछताछ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के पूर्व कर्मचारी का नाम सामने आया। यानी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी कट्टरपंथी एक्टिव थे। इसलिए जरूरी है कि इस यूनिवर्सिटी की भी जांच हो, ताकि पता चल सके कि यहां व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का नेटवर्क कितना फैला हुआ था। डीएनए मित्रों, अल-फलाह ग्रुप का चेयरमैन जव्वाद अहमद सिद्दीकी न केवल पाकिस्तान प्रेमी था, बल्कि भू माफिया की तरह भी काम कर रहा था। हमारी पड़ताल में यह भी बात सामने आई है कि जव्वाद फर्जी तरीके से जमीनों पर कब्जा कर लेता था। जमीन पर कब्जा करने का यह काम दक्षिणी दिल्ली के मदनपुर खादर और आसपास के इलाकों में चल रहा था, जिसको लेकर करीब 15 वर्षों से विवाद जारी है। मदनपुर खादर के बिधूड़ी परिवार के अनुसार कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज और पुरानी तारीख का जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करके उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। इस सबसे गंभीर इसमें आरोप जव्वाद अहमद सिद्दीकी पर हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार जव्वाद ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करके जमीन विवाद में सक्रिय भूमिका निभाई और दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर करवाए। यहां तक कि उन लोगों के फर्जी हस्ताक्षर भी करवाए जो मर चुके थे। आरोपों के मुताबिक 2013 के इस मामले में जीपीए और अन्य दस्तावेज 2004 के आसपास तैयार होने करके दिखाए गए हैं। लेकिन जिन लोगों के हस्ताक्षर दिखाए गए उनमें से कई का निधन काफी पहले हो चुका था। हमारे पास कुछ ऐसे लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र भी है जो 1972, 1991 और 1992 का है। सोचिए, जिन लोगों के निधन हो चुके थे, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र था, उनके नाम से 2004 में जीपीए तैयार कर लिया गया। शिकायतकर्ताओं का यह भी कहना है यह जीपीए 2004 नहीं बल्कि 2013 में बनाया गया। आरोपों के मुताबिक जव्वाद की तरफ से इन परिवारों पर दबाव बनाया गया और उन्हें धमकियां भी दी गई। इन परिवारों ने उस वक्त प्रशासन से भी शिकायत की, लेकिन आरोप है कि जव्वाद के प्रभाव की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की गई और इस तरह करोड़ों की जमीन पर जव्वाद ने कब्जा कर लिया। इस मामले में दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने में 13 फरवरी 2021 को एक एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर संख्या 99 के अनुसार पुरानी तारीख में दस्तावेज बनवाकर जमीन हड़पने की कोशिश की गई। जमीन की रजिस्ट्री के लिए मृत लोगों के नामों का इस्तेमाल किया गया। परिवार को धमकाने, बदनाम करने और समझौता करवाने के प्रयास किए गए। तेखंड, तुगलकाबाद, मदनपुर खादर, ये 3 गांवों की जमीन है, 3 मोहल्लों की। और इसमें 30-35 ऐसे आदमी हैं जिनकी डेथ हो चुकी है बहुत पहले, और उनके भी इन्होंने सिग्नेचर कर रखे हैं, अंगूठे लगाए हुए हैं, सिग्नेचर करे हुए। हमने तो बाद में वो कागज देखे, जब हमें पता चला। हम 5 भाई हैं और 5 भाई में एक भाई का नाम गलत भी है। उनका नाम है प्रेम सिंह और उनका नाम लिखा हुआ है ना देवा सिंह, उनके साइन कर रखा है। जव्वाद दुनिया के सामने समाज सेवा और चैरिटेबल ट्रस्ट चलाने का दावा दिखावा करता था, लेकिन असलियत में वो भू माफिया की तरह काम कर रहा था। अब जब उसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो गया है तो उसकी कई असलियत सामने आएंगी। डीएनए मित्रों, एक यूनिवर्सिटी में एक खास जगह यानी कश्मीर के इतने छात्रों का एडमिशन सामान्य बात नहीं है। एक ही यूनिवर्सिटी से अलग अलग आतंकी घटनाओं का कनेक्शन बिल्कुल सामान्य नहीं है। और एक यूनिवर्सिटी के अंदर और आसपास एक आतंकी घटना के इतने सारे सबूत मिलना, ये तो बिल्कुल भी सामान्य नहीं। डीएनए मित्रों, ये सब आपके हमारे बीच हो रहा था, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। अब जरूरत है कि अगर कुछ भी अनयूजुअल यानी असामान्य दिखे तो उस पर गौर करें, उसे रिपोर्ट करें, हर बार धमाके का इंतजार ना करें। Please welcome Dr.
Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.